कह सकता हूं, गज़वाए हिंद का सपना क़यामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। ये निज़ाम कुदरत है मेरे मोहतरम, ये अल्लाह ताला के फैसले हैं। जब वो किसी ताकत के नशे को चूर चूर करना चाहता है तो उसी के घर में अपने कमाल की चीजें परवरिश भी देता है। मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए उसी के घर में, लेकिन उसके बाद फिर जब जवानी के बाद आपको नबूवत के ऐलान का हुक्म हुआ, फिर फिरौन से जो मुकाबला हुआ तारीख शाहिद है। मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला ना वो जादू से कर सका, ना ताकत से कर सका, ना फौज से कर सका। एक वक्त ऐसा आया कि 1,00,000 फौज को लेकर मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे लगा। मूसा अलैहिस्सलाम समंदर में रास्ता पैदा करते हुए निकल गए। फिरौन जब उन रास्तों पर आया, रब ताला फरमाता है हमने समंदर को हुक्म दिया, जैसा था तू वैसा मिल जा। समंदर की लहरों ने आपस में एक दूसरे को मिलाया। हमेशा के लिए फिरौन समंदर में गर्क हो गया, जिसकी ताकत का हाल ये था कि बड़े बड़े वक्त के शोरमा बात करने से कपकपाते थे। जादूगर भी फिरौन के दरबार में सजदा करते थे, माथा टेकते थे, लेकिन रब्बे जुल जलाल ने पानी के कतरों से उसे हमेशा के लिए हिलाक कर दिया। नमरूद की ताकत, जिसके मुतालिक रिवायात है 1,000 लोगों से वो तन्हा लड़ सकता था, 1,000 लोगों से तन्हा लड़ सकता था नमरूद, लेकिन रब्बे जुल जलाल ने एक लंगड़े मच्छर से उसे हिलाको बर्बाद किया। शद्दाद, जिसने दुनिया में जन्नत बना दी थी। आपको अगर मैं ये तारीख सुनाऊं तो हैरत होगी कि एक कश्ती, मैं आपको बताता हूं, एक कश्ती में सफर कर रहे लोग, कश्ती में अचानक पानी चढ़ गया और धीरे धीरे कश्ती टूट गई और तूफान की नजर हो गई, जितने थे सब हिलाक हो गए। उस कश्ती में एक माँ और एक बच्चा, वो बच्चा सिर्फ 4-5 दिन का था या कुछ महीने का था। माँ जो है एक तख्त को पकड़ करके अपने बच्चे को तख्त पर लिटा देती है और खुद डूब जाती है। उस कश्ती में कोई मौजूद नहीं रहा। एक बच्चा 4 दिन का या 6 दिन का, वो तख्त के सहारे बहते बहते किनारे तक आकर लग गया। एक काफिला वहां से जा रहा था, उन्होंने बच्चे को जिंदा सलामत देख करके उठा लिया। आपको मैं बताऊं, वो बच्चे को ले जाने वाले लोग अपने घर परवरिश करते हैं और उस बच्चे को ही शद्दाद कहा गया है। वो जो बच्चा था जिसकी माँ भी मर गई, सारा काफिला डूब गया, तन्हा जो बच्चा किसी के यहाँ कफालत में किसी के जेरे नगी रहा, वो शद्दाद था। और जब वो थोड़ा सा जवान हुआ, उसने एक फकीर को देखा या कुछ फकीरों को देखा, उनकी झोलियों से कुछ चीज गिर गई, वो सुरमेदानी थी या कुछ थी। रिवायात ये बताती हैं कि शद्दाद उस सुरमेदानी को उठाया और अपनी आंखों में लगाया तो उससे जमीन के खजाने सब दिखने लग गए, कहाँ कितना सोना है। वो इस तरह से खोदता था और सोने का मालिक बनता चला गया। इतना बना कि वक्त में उससे ज्यादा माल किसी के पास नहीं था। फिर उसने एक बार ऐलान ये कर दिया कि अब मैं जो है सारे दुनिया को पाल सकता हूँ। उस वक्त एक दुर्वेश ने आकर के उससे कहा कि शद्दाद, तू अपने माल से ज़कात भी अदा किया कर, फुकरा और मसाकीन को भी दिया कर, अल्लाह ताला तुझे जन्नत अता करेगा। उसने कहा कौन सी जन्नत है, जन्नत क्या होती है? कहा जन्नत आली शान है, रब ताला की बनाई हुई, जिसकी एक ईंट सोने की तो एक ईंट चांदी की, जमीन जाफरान से बिछी हुई, बहुत खूबसूरत जन्नत का नजारा है। अगर तू खैरात करे तो अल्लाह तुझे वो भी अता करे। उसने कहा मार करके, ठट्टा मार करके कहा, है ऐसी भी कोई जन्नत होती है? उससे बेहतर जन्नत तो मैं दुनिया में बना दूंगा, तुम उस जन्नत की लालच मुझे दे रहे हो? इतना माल तो मेरे पास है कि मैं खुद बना लूं जन्नत। और उसने ऑर्डर दिया और अदन एक इलाका है, वहां पर जन्नत बनाने का हुक्म दिया। मौसम ढूंढा गया, ठंडा मौसम हो, बगीचे लगाए गए, दरिया बहा, उसके अंदर नहरें बहाई गई और फिर सोने और चांदी की ईंटों से महलात तामीर किए गए। बरसों लग गए उस जन्नत को बनाने के लिए। फिर वो वक्त आया कि जब शद्दाद उसकी ओपनिंग के लिए अपने घर से निकला, अपने घोड़े पर सवार होकर, ताकत का नशा, दौलत का नशा, गुरूर कहाँ ले जा रहा है, दुनिया में जन्नत बनाया है। घोड़े पर बैठ करके जब अपनी बनाई हुई हाथों की जन्नत को इफ्तिताह के लिए पहुंचा, दरवाजे पर पहुंचा नहीं था कि घोड़ा ठोकर खाकर गिरा और शद्दाद नीचे जैसे ही गिरा, चोट लगी और वहीं उसका दम निकल गया।
نہ اپنی جنت میں قدم رکھ سکا، اسی کو ارم کہا جاتا ہے۔ ارم جو ہے فارسی لفظ ہے، وہ شداد کی بنائی ہوئی جنت کو کہا جاتا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، ملک الموت اسرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال فرمایا تھا کہ اے اسرائیل، کیا تمہیں روح نکالنے کے درمیان کبھی ایسا لگا ہے کہ اس کی روح اچانک اس وقت میں نکالی جائے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواباً یہی دو باتیں کہی تھی۔ ایک وہ وقت تھا جب پوری کشتی ڈوب گئی تھی اور ایک بچہ تخت پر لیٹا جا رہا ہے اور مجھے حکم ہو رہا ہے کہ اس کی ماں کی روح قبض کرو۔ بچہ تخت پر ہے اور ماں ڈوبی جا رہی ہے اور ماں کی روح قبض کرنا ہے، کس کے سہارے اس بچے کو چھوڑا جائے گا؟ لیکن قادر مطلق کا حکم تھا، سارے لوگوں کی روح قبض کیا بچے کے علاوہ۔ یہ فرشتے کو تک نہیں حکم ہے کہ تمہیں اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس تنہا بچے کی کون نگہبانی کرے گا، اس کا حکم نہیں۔ ماں کی روح قبض کر لیا۔ اس وقت مجھے تعجب تھا کہ اس بھرے سمندر میں اس تنہا بچے کو دیکھے گا کون؟ لیکن پھر دنیا نے دکھایا کہ اس بچے کو صرف دیکھا نہیں گیا بلکہ دنیا کا سب سے بڑا امیر بنایا گیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں دوسرا وہ وقت تھا جب اس نے اپنی پوری جمع پونجی خرچ کر کے جنت بنائی، دروازے پر پہنچنے سے پہلے مجھے حکم ہوا کہ اس کی روح قبض کر لی جائے۔ عزیزان گرامی وقار، رب ذوالجلال کے فیصلے، وہ قادر مطلق محکم فیصلے فرماتا ہے۔ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ انہی کا ہے، ابھی دنیا تو ان کے پاس ہے، طاقت ان کے پاس ہے، تخت ہے، سب کر لے جائیں گے۔ تمہیں پتہ نہیں، قرآن میں خود مولا نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جس وقت وہ پکڑ کرتا ہے تو کوئی آس پاس چھڑانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ اسی طرح کی بات میں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کروں، ظلم جہاں تک بھی ہو ایک دن انجام کو پہنچتا ہے۔ قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا انما یؤخرہم لیوم، ہم ظالموں کو تھوڑی ڈھیل اس لیے دیتے ہیں تاکہ ساری نگاہیں ان کا انجام دیکھ سکیں۔ ظالموں کو اگر ڈھیل ملتی ہے، ظلم کرنے کے لیے انہیں آزادی ملتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، بلکہ یہ ڈھیل ان کے عذابات میں اضافہ کرتی ہے، ان کے پکڑ کی راہیں اور ہموار کرتی ہیں۔ آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ تاریخ میں ایک ایسا بھی نام آتا ہے جس کو ذکر کرتے ہوئے آج بھی لوگ ظلم کی آہٹ کو محسوس کرتے ہیں، وہ چنگیز کا نام ہے۔ ہلاکو چنگیز، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کر دیے تھے۔ ہاں، انسانوں کی کھوپڑیاں ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھیں، بلکہ آج ایک جانور کو بھی مارنے سے آپ کے دل میں درد ہوگا، لیکن ان ظالموں نے انسانوں کی لاشیں بے حساب لگا کر رکھی تھی۔ بغداد کے دریائے دجلہ کو جنہوں نے خون سے لال کر دیا تھا، رحم نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ چنگیز نے لاکھوں انسانوں کا قتل کیا، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا اس نے کئی علماء کو، بزرگوں کو قید کیا، قطار میں لگا دیا۔ یہ آخری وقت ہے۔ چنگیز کا دبدبہ اتنا تھا کہ وہ تقریباً آدھی دنیا کو فتح کرنے کے لیے چل پڑا تھا، آدھی دنیا، اور کوئی بادشاہ اس سے لڑائی کا سامنا نہیں کر پاتا۔ ایک وقت وہ آیا، 300 کے قریب علماء یا بزرگوں کو اس نے قید کیا، قطار میں لگایا اور جلاد کو بلایا۔ سب قطار میں، پہلی صف ہے، دوسری صف ہے، تیسری صف ہے، تو اس میں لائن سے قتل کرنے کا حکم تھا۔ تلوار اٹھاتا جلاد اور گردنیں مارتا چلا جاتا، ایسے لگتا جیسے یہ پلاسٹک کی یا کھلونے کی گردنیں اڑا رہے ہوں۔ انسانوں کے ساتھ اس طرح کھیلتے تھے۔ وہ گھوڑے پر بیٹھے اپنے کھلونے سے کھیلتا رہتا اور جلاد کو حکم دیتا اتنی گردنیں آج اڑا دو، اتنی گردنیں اڑا دو۔ جلاد جب گردنیں اڑا رہا تھا، 3 صفیں لگی ہوئی تھی۔ پہلی صف میں ایک بوڑھے شخص تھے، عمر دراز تھے۔ جب وہ پہلی صف کا قتل شروع ہوا تو وہ جلدی سے دوسری صف میں آ گئے، پیچھے ہٹ کر کے دوسری صف میں کھڑے ہو گئے۔ وہ جلاد بھی دیکھ رہا تھا، چنگیز بھی دیکھ رہا تھا۔ پہلی صف پوری قتل ہو گئی، دوسری صف کا نمبر آیا۔
जब दूसरी सफ कत्ल हो रही थी तो वो बूढ़े मियां तीसरी सफ में चले गए। होता है कि जितना बच सके बच ले, और तदबीर का हुक्म भी है अल्लाह की तरफ से। तीसरी सफ में गए तो तीन ही थी वहां पर। चंगेज जोर से कहा मारा, दूसरी सफ पूरी जब कत्ल हो गई, कहा कि ओ बूढ़े, बस आखिरी थी, इसके बाद कहां जाएगा, अब कौन बचाएगा? उस बूढ़े मियां ने जोर से कहा, अब भी अल्लाह है, इसके बाद भी अल्लाह है, यह नहीं है कि जिंदगी खत्म हो गई। उसने गुस्से के मारे जल्लाद से कहा कि तीसरी सफ को फौरन आन के आन में कत्ल करो। लेकिन तीसरी सफ का कत्ल अभी शुरू ही हुआ था कि चंगेज का घोड़ा अचानक बिदक गया, उसका खिलौना हाथ से गिर गया। जिस चीज से वो खेल रहा था घोड़े पर बैठकर, अचानक वो खिलौना उठाने के लिए झुका तो घोड़ा इतनी तेज दौड़ा, इतनी तेज कि उसे संभलने का मौका ना दिया, और घोड़ा ऐसा सरकश हुआ कि चंगेज को सर समेत दौड़ाता हुआ, कई पत्थरों से टकराता हुआ दौड़ता दौड़ता रह गया। सारी फौज बेकरार है कि बादशाह के साथ घोड़ा सरपट दौड़ रहा है, सब उसे बचाने के चक्कर में दौड़ पड़े। जल्लाद हो कि सिपाही हो कि वजीर हो, घोड़ा किसी के काबू में नहीं आता। जब मौला ताला तदबीर फरमाता है तो किसके काबू में आया? इतना दौड़ाया कि उसका भेजा बाहर निकल आया। चंगेज का सर टकराते टकराते भेजा बाहर आ गया। जब तक वो दम न तोड़ दिया, घोड़ा किसी के हाथ में नहीं आया। और उसके बाद लोगों ने काबू में किया, देखा तब तक तो इसका खात्मा हो चुका था। उस बूढ़े मियां ने कहा, मैंने सच कहा था, अल्लाह अब भी है। मेरे अजीजों, रब्बे जुल जलाल कुरान पाक में यूं इरशाद फरमाता है, वकान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, हमने अपने ऊपर लाजिम किया है कि मोमिनों की मदद करें। लेकिन मोमिन बेकरार है, इन्हें ऐसा लगता है कि अब मदद आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? आजमाए जाओगे, आजमाए जाओगे, मुश्किलों से गुजारे जाओगे। एक आयत में तुम्हारे सामने पढ़ता हूं, रब ताला फरमाता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या तुम ये सोच कर बैठे हो कि सीधे जन्नत में चले जाओगे? वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलू मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह। रब ताला फरमाता है, क्या तुम ये सोच कर बैठे हो कि सीधे जन्नत में चले जाएंगे? और पहले वालों को जैसी मुसीबतें आई वैसे तुम पर नहीं आएंगी। उन पर ऐसी मुसीबतें आई कि वो हिला दिए गए थे, हिला दिए गए थे। यहां तक कि सहाबा ने यह तक पूछा था रसूल से कि अल्लाह के नबी, कब आएगी अल्लाह की मदद? मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी? अल्लाह फरमाता है, इन्न नस्रल्लाहि करीब, आगाह हो जाओ, अल्लाह की मदद बहुत करीब है, बहुत करीब है। आप क्या समझते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने में बैठ करके अगर हाथ उठाते तो क्या रब ताला आपकी दुआओं को रद्द करता? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वापस लौटाया जाता? नहीं, लेकिन बैठकर दुआ करने की बजाय वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के महीने में 313 निहत्ते लोगों को लेकर सहरा में चले आ रहे हैं। पैरों में आबले पड़े हैं, न पानी है न खाना है, न तीरों में तरकश है न घोड़े सवारी के हैं, कुछ ना होकर ये कैसे सहाबा चल पड़े। आज भी मैं मदीने जाकर देखता हूं, एसी बस में बैठ करके बदर के मैदान तक जाने में हाहू करते रहते हैं लोग। मेरे अजीजों, उन सहाबा की अजमतों पर कुर्बान, उस जमाने में न रोड है, न रास्ता है, न छांव लेने के लिए कोई मकान है, लेकिन चले जा रहे मेरे मुस्तफा के पीछे सिर्फ इसलिए अल्लाह की रजा हासिल करनी है और रसूल की हिमायत में लगना है, और पैरों में उनके चप्पल नहीं है। और आज अगर आप अरब की सरजमीन पर तपते हुए सहरा में एक मिनट के लिए मैं कहता हूं नंगे पैर खड़े हो जाओ, फिर बताना तुम्हारे तलवे न जले तो मुझसे कहना, तलवे जल जाएंगे। 160 किलोमीटर का सफर वो सहाबा पैदल चल करके गए, पैदल चल करके गए। जब बद्र की वादी में पहुंचे, उनके पास क्या था? सहाबा कहते हैं, हमारे पास जो तलवारें थी उससे सब्जी भी नहीं कटती थी, सब्जी भी नहीं कटती थी, कुंद थी, मुड़ी हुई थी, जंग लगा हुआ था,
लेकिन तवक्कुल अल्लाह की जात पर था। सहाबा में कुछ वो है, हजरत उकाशा, वो कहते मेरे पास तो कुछ नहीं था, मैं तो खजूर के तने की लकड़ी ले आया था जंग में उतरने के लिए। जहां तलवारें सनसना रही हो वहां एक सहाबी खजूर का सूखा हुआ तना लेकर के आए। ये तवक्कुल बताता है कि अल्लाह हमारे साथ है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये सारे मैदान में उतर जाने के बाद फिर मेरे आका दुआ करते हैं, ऐ मौला हमने जो अपनी ताकत में था वो सब मैदान में उतार दिया, अब अगर तेरी मदद ना आएगी तो फिर इस जमीन पर सजदा कौन करेगा, इस जमीन पर इबादत कौन करेगा। ये नहीं है कि यहीं बैठकर कोशिश कुछ नहीं करनी है, अमल कुछ नहीं करना है, दुआओं के और इसी तरह के मजमे में बैठ करके हम ये कह दे ऐ अल्लाह तू फला को गारत कर दे, फला को गारत कर दे। अजीज़ान गिरामी, मोमिन के लिए कहा गया है कि वो अमली मैदान में उतरे, अमली मैदान में उतरे। मैं आपको बताता हूं, एक शरीफ आदमी थे मौलवी साहब, सूफी साहब, खेती बाड़ी करते थे और गांव के कई लोगों ने मिला करके सूफी साहब को एक खेत दे दिया था कि आप अल्लाह अल्लाह करते रहते, आपका माश भी तो चलना चाहिए, घर बार भी चले। तो सूफी साहब को खेत मिला, मौलवी साहब ने खेती बाड़ी तो कर ली, उसमें मकई या गेहूं जो भी आए, फसल जब आई तो जाहिर सी बात है बैठते थे, एक गधा आता था और चर के चला जाता। सूफी साहब क्या तस्बीह पढ़ते, ऐ अल्लाह ये गधे को बर्बाद कर दे, ऐ अल्लाह ये गधे को तबाह कर दे, ये गधे को खत्म कर दे, बैठे बैठे गधे को खत्म कर दे, बैठे बैठे गधे को। वो गधा अपना तो चरता था, चला जाता था, इनकी तस्बीह चलती रहती थी। कुछ नौजवानों ने देखा, अरे मियां मौलवी साहब रोज तस्बीह लेकर के बद्दुआ कर रहे हैं, गधा आता है अपना खाता है चला जाता है। कई दिन तक देखा, आधा खेत तो गधा खा गया था। तो फिर एक दिन इन नौजवानों ने मोटे मोटे डंडे लाए और ला करके जिस वक्त गधा आया उसकी धुलाई शुरू कर दी, और गधा उसके बाद जो गायब हुआ फिर खेत में आया ही नहीं। उन नौजवानों ने कहा कि मौलवी साहब अगर तस्बीह से ही सब कुछ हो जाना था, तस्बीह से ही सब कुछ हो जाना था तो न खेती बाड़ी की जरूरत होती, न पानी बरसाने की जरूरत होती, घर में बैठते खाना पहुंच जाता। असबाब भी तो कोई चीज है, अमल के मैदान में उतरो, सिर्फ और सिर्फ तस्बीह नहीं, कभी डंडा भी। मेरे अजीजों, ये मिसाल मैंने सिर्फ इसलिए बताई कि अमली मैदान में ना आकर के सिर्फ और सिर्फ यहां बैठकर मशवरे करने से नहीं होता। अपने आप को तब्दील करो, अपने आप को तब्दील करो। कुरान तुम्हें बुला रहा है, तुम पहले इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, तुम्हारा चेहरा इस्लामी लगे, तुम्हारा रहन सहन इस्लामी लगे। जालिमों को अपने जुल्म के अंजाम तक पहुंचाना ये मेरे मौला की शान है। तुम क्या समझते हो अब इस्लाम खत्म हो जाएगा? जो हालात दिख रहे इस्लाम खत्म हो जाएगा? डरने की कोई जरूरत नहीं। इससे सख्त हालात इससे कबल भी आए, और ऐसे हालात आए कि उस वक्त किसी के पास कोई असबाब नहीं थे। बगदाद के हालात हमने देखे हैं, जब हलाकू वहां पर पहुंचा था तो जानते हैं आप, उसने इतनी कत्ल की, इतने कत्ल किए कि एक अजान देने वाला तक नहीं रह गया। वो बगदाद मोहल्ला को ऐसा तबाह बर्बाद किया। उस जमाने में कुछ उलमा को कैद करके लाया, और जानते हैं दरबार में मजा लेने के लिए उस ततारी बादशाह ने एक ईसाई पादरी को बुलाया और कहा कि इनके नबी की शान में गालियां दे। वो गालियां देने लगा। भरे दरबार में जो मुसलमान कैदी थे, उलमा थे, उनके हाथ जंजीरों से पीछे बंधे थे, वो जमीन पर औंधे मुंह लेटे थे। गालियां दी जा रही थी रसूल पाक की शान में। कौन है वहां पर जवाब देने वाला? बगदाद को तो कत्ल कर दिया गया, जो बच्चे हैं उनको कैद करके जमीन पर डाला गया। कौन है बताओ? इस्लाम की इस नैया को लेकर कौन चलेगा? इन जालिमों की हर्जा सराई के खिलाफ कौन बोलेगा? कोई नहीं था, मैदान में कोई था ही नहीं। लेकिन रब्बे जुल जलाल के फैसले अलग हैं। उस दरबार में उसी बादशाह का पाला हुआ एक कुत्ता जो सोने की जंजीर से बंधा रहता था, जंजीर तोड़ करके आया और उस ईसाई पादरी के ऊपर हमला किया,
اور سارے لوگ حیرت میں رہ گئے. کتا نہیں تھا، بادشاہ کا پالا ہوا تھا، ٹرینڈ تھا. حملہ کیا اور دم زدن میں اسے ختم کر دیا. اس وقت علماء جو قید تھے، مومنین قید تھے، اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے ان کی زبانوں سے یہ کلمہ نکلا: اے مولا تیرے فیصلے عجیب ہیں. جب تو دین کی حفاظت اور اپنے رسول کی عزت کی حفاظت کرنے پر آئے تو کتوں کو بھی تو محافظ بنا دیا کرتا ہے. کتے کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ یہ کام لیتا ہے. اس دربار میں ہیبت ایسی تاری تھی، ایسی ہیبت تاری تھی، آپ کو میں کیا بتاؤں. 500 سے زیادہ تتاری سپاہی ایمان لے آئے اسی مجمع، جس کو دیکھ کر کے اقبال نے کہا تھا: حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کب حفاظت کے لیے کہاں سے چنتا ہے یہ اس کی مرضی ہے. آپ کیا سمجھتے سب ختم ہو جائے گا؟ میں کہتا ہوں ساری چیزوں پر دھیرے دھیرے تم جو کرنا چاہو کر لو، لیکن اسلام کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے.